सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपकी खुशियों और यहाँ तक कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ एक काम करना है, शुक्रगुजार होना। जी हाँ, शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड। रोंडा बेर्ने की मशहूर किताब द मैजिक इसी खूबसूरत सोच के इर्द गिर्द घूमती है। किताब हमें बताती है कि अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं उनका हिसाब लगाता रहता है, लेकिन जो चीज़ें उसके पास पहले से मौजूद है उनकी कदर करना भूल जाता है। हम कहते हैं मेरे पास पैसा कम है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सांस लेने के लिए ज़िंदगी है, देखने के लिए आँखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, खाने के लिए खाना है, बात करने के लिए लोग हैं और हर सुबह एक नया दिन है। यही किताब का पहला सबक है। जिस चीज़ की कदर करते हैं उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। अब इस किताब की शुरुआत होती है एक सवाल से। ज़रा अपने पिछले 24 घंटे याद कीजिए। सुबह उठे, मोबाइल देखा, काम पर गए या पढ़ाई की, घर वालों से बात की, खाना खाया, शायद किसी दोस्त से बात की, शाम हुई और फिर रात आ गई। इन सब चीज़ों में से कितनी चीज़ों के लिए आपने दिल से शुक्रिया अदा किया? शायद एक भी नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर कमी देखने का आदी होता है। हमारे पास 100 अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। द मैजिक कहती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान कमी से हटाकर मौजूद चीज़ों पर लगाइए। यानी मेरे पास क्या नहीं है, इस सवाल को बदलकर पूछिए, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ। और यही बदलाव आपकी सोच को बदलना शुरू कर सकता है। इस किताब का पहला सबक है सुबह की शुरुआत शुक्रगुजारी से करना। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत अभ्यास बताया गया है। सुबह उठते ही अपनी ज़िंदगी की उन चीज़ों को याद कीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मसलन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज सुबह ज़िंदा उठा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पास खाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास घर है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास परिवार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने सपनों के लिए कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ एक शब्द बोलना काफ़ी नहीं है। किताब का कहना है कि शुक्रगुजारी को महसूस करना ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया महसूस करते हैं तो आपका ध्यान उस चीज़ की कीमत पर जाता है और यही चीज़ आपकी सोच को धीरे धीरे बदलती है। दूसरा सबक, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। अब एक कॉपी लीजिए। हर सुबह अपनी ज़िंदगी की कम से कम 10 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरा परिवार, मेरी सेहत, मेरा घर, मेरा खाना, मेरे दोस्त, मेरा काम, मेरी शिक्षा, मेरा मोबाइल, मेरा समय, मेरी ज़िंदगी। और हर चीज़ के सिर्फ नाम मत लिखिए, बल्कि ये भी लिखिए कि क्यों आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। जैसे, मैं अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। एक छोटी सी चीज़ आपकी सोच को बदलने में मदद कर सकती है, क्योंकि जब आप रोज़ अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें देखते हैं तो आपका ध्यान धीरे धीरे समस्याओं से हटकर उन चीज़ों पर जाने लगता है जो आपके पास मौजूद है। तीसरा सबक, मैजिक रॉक। किताब का एक मशहूर अभ्यास है मैजिक रॉक। इसके लिए आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है। उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज़ देख सकें। अब जब आपकी नज़र उस पत्थर पर जाए, उस दिन की सबसे अच्छी चीज़ को याद करके कहें, थैंक यू। बस, ये पत्थर खुद कोई जादू नहीं करता। असल जादू आपकी सोच और ध्यान के बदलाव का है। आपका दिमाग आपको याद दिलाता है कि
के दिन में कुछ अच्छा भी हुआ है। कई बार हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। मैजिक रॉक हमें उन्हीं छोटी छोटी खुशियों को देखने की आदत डालता है। चौथा सबक, रिश्तों में शुक्रगुजारी। अब सोचिए आपके पास करीबी रिश्तों के बारे में। माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, शौहर या बीवी, या कोई ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी में आपका साथ दिया हो। अक्सर क्या होता है, शुरुआत में हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ उनकी अच्छाइयाँ हमें नॉर्मल लगने लगती है। फिर हम उनकी गलतियाँ सादा देखने लगती हैं। द मैजिक कहती है कि अगर आप किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस इंसान की शिकायतों की लिस्ट बनाने की बजाय उसकी अच्छाई की लिस्ट बनाइए। मसलन, मैं इस इंसान का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी बात सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे साथ इतना कुछ किया। धीरे धीरे आपका ध्यान कमियों से हटकर उसकी अच्छाइयों पर जाने लगेगा और अक्सर रिश्तों में बदलाव वहीं से शुरू होता है। पांचवा सबक, पैसे के बारे में सोच। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में लगभग हर इंसान सोचता है, पैसा। इस किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है कि अगर आप हर वक्त पैसे को लेकर शिकायत करते रहेंगे, पैसा नहीं है, बहुत महंगा है, मेरे पास कभी पैसा ही नहीं टिकता, तो आपका ध्यान लगातार कमी पर रहेगा। इसके बजाय किताब शुक्रगुजारी की आदत डालने को कहती है। सोचिए, जब आपने पहली बार पैसे कमाए थे तब आपको कैसा लगा था? जब किसी ने पहली बार आपकी मदद के लिए पैसे दिए थे तब आपको कैसा लगा था? जब आपने अपनी पहली चीज़ खरीदी थी तब आपको कैसा लगा था? उन पलों को याद कीजिए। आपके पास जितना पैसा आया उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शुक्रगुजारी करने से बिना मेहनत के पैसा आपके घर में आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पैसे के बारे में अपनी नकारात्मक सोच को बदलेंगे ताकि बेहतर फैसले लेने और नए मौक़ों को देखने की आपकी क्षमता बढ़ सके। छठा सबक, काम के लिए शुक्रगुजार होना। बहुत से लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं फिर ऑफिस जाना है, फिर वही काम, फिर वही बॉस। लेकिन द मैजिक एक अलग नज़रिया देती है। आप अपनी नौकरी में ऐसी कौन सी चीज़ ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शायद आपको सैलरी मिलती है, शायद आप नए स्किल सीख रहे हैं, शायद इस काम की वजह से आपका परिवार चल रहा है, शायद आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, या शायद यही नौकरी आपको उस करियर तक ले जा रही है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। जब आप हर चीज़ को सिर्फ बोझ समझना छोड़ देते हैं तो आपका एटीट्यूड बदलना शुरू हो सकता है। सातवां सबक, सेहत। अब सबसे कीमती चीज़ की बात करते हैं, सेहत यानी हेल्थ। हम अक्सर अपनी सेहत की कीमत तब समझते हैं जब कोई परेशानी आती है। जब हम आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तब हमें ये सब सामान्य लगता है। लेकिन अगर एक दिन इनमें से कोई एक चीज़ मुश्किल हो जाए तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि अपने शरीर के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सुबह उठकर अपने शरीर को याद कीजिए, अपने पैरों के लिए शुक्रिया, अपने हाथों के लिए शुक्रिया, अपनी आँखों के लिए शुक्रिया, अपने दिल के लिए शुक्रिया, अपनी सांसों के लिए शुक्रिया। ये चीज़ें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही ज़िंदगी की असली दौलत है। आठवां सबक, मुश्किलों के लिए शुक्रिया। अब यहाँ किताब का विचार थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्या मुश्किलों के लिए भी शुक्रगुजार हुआ जा सकता है? जवाब है कुछ हद तक हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि दुख या परेशानी अच्छी चीज़ है, बल्कि हालात से मिलने वाली सीख के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होंगे, लेकिन शायद उस अनुभव ने आपको लोगों को समझना सिखा दिया। शायद आपने अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखा, शायद आपने खुद को मजबूत बनाया। तो आप कह सकते हैं मैं उस अनुभव से मिली सीख के लिए शुक्रगुजार हूँ। यानी समस्या को अपनी ज़िंदगी का अंत समझने की बजाय
उसे एक लेसन की तरह देखना चाहिए। 9वां सबक, सपनों के लिए पहले से शुक्रिया। अब आता है किताब का एक दिलचस्प हिस्सा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सपना है, अपना घर, अच्छी नौकरी, बिजनेस, कामयाबी, बेहतर रिश्ते, तो उसके बारे में ऐसे सोचिए जैसे आप उसके लिए पहले से शुक्रगुजार हैं। मसलन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने सपनों का काम करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचने से सपना अपने आप सच हो जाएगा। असल ज़िंदगी में मेहनत, प्लानिंग, स्किल और एक्शन भी ज़रूरी है। शुक्रगुजारी आपकी सोच और एटीट्यूड को सपोर्ट कर सकती है। ये मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है। 10वां सबक, दिन ख़त्म करते वक्त शुक्रिया। द मैजिक का एक बेहद आसान अभ्यास है। सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद कीजिए और सोचिए, आज मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई। शायद किसी ने आपकी मदद की, शायद आपने अच्छा खाना खाया, शायद आपको कोई अच्छी खबर मिली, शायद आपने कोई नया काम सीखा, या शायद बस आपका दिन शांतिपूर्वक गुजर गया। उस वक्त एक चीज़ याद कीजिए और कहिए थैंक यू। इससे दिन की आखिरी सोच शिकायत नहीं बल्कि शुक्रगुजारी बन सकती है। 28 दिन का मैजिक चैलेंज। द मैजिक किताब का सबसे खास हिस्सा इसका 28 दिन का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। यानी किताब सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसमें लगातार 28 दिनों तक अलग अलग ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करने की बात कही गई है। पहले दिन आपको अपनी ब्लेसिंग्स गिननी है, फिर रिश्तों के लिए शुक्रगुजारी, फिर पैसे, फिर काम, फिर सेहत, फिर मुश्किलें, फिर सपने, और धीरे धीरे शुक्रगुजारी को अपनी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि किसी भी आदत को सिर्फ एक दिन करने से बड़ा बदलाव नहीं आता। बार बार करने से दिमाग एक नए तरीके से चीज़ों को देखना सीख सकता है। तो आखिर द मैजिक का असली मैजिक क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि किताब का नाम द मैजिक क्यों है? क्या इसमें कोई असली जादू है? क्या इसमें कोई ऐसा मंत्र है जिसे बोलने से पैसा आने लगे, या कोई ऐसी सीक्रेट पावर है जिससे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं, किताब का असली मैजिक है आपका नज़रिया। एक ही ज़िंदगी में 2 लोग रह सकते हैं। एक इंसान कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरा कहेगा मेरे पास बहुत कुछ है, बस मुझे उसकी कदर करनी है। हालात शायद दोनों के लिए एक जैसे हों, लेकिन उनकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग हो सकती है। यही द मैजिक का सबसे बड़ा लेसन है। अब आते हैं किताब से मिलने वाले 5 सबसे बड़े लेसन्स के ऊपर। पहला लेसन, जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए। दूसरा लेसन, शिकायत कम और शुक्रगुजारी ज़्यादा कीजिए। तीसरा लेसन, रिश्तों में लोगों की अच्छाइयाँ देखिए, उनकी बुराइयाँ नहीं। चौथा लेसन, मुश्किलों से मिलने वाली सीख को पहचानिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। 5वां लेसन, शुक्रगुजारी को सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी आदत बनाइए। लेकिन एक ज़रूरी बात, इस किताब को पढ़ते वक्त एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी ज़िंदगी की हर समस्या का जादुई इलाज नहीं है। अगर किसी इंसान के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सिर्फ थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं है। उसे प्लानिंग करनी होगी, उसे काम करना होगा, स्किल सीखनी होगी। अगर किसी रिश्ते में अब्यूज़ या सीरियस प्रॉब्लम है तो सिर्फ शुक्रगुजारी करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। द मैजिक को सबसे बेहतर तरीके से ऐसे ही समझा जा सकता है। शुक्रगुजारी आपकी सोच को मजबूत करे और आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन दे। आखिरी बात, हम इंसान अक्सर खुश होने के लिए किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। हम कहते हैं जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब घर खरीदेंगे तब खुश होंगे, जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब मेरा सपना पूरा होगा तब खुश होंगे। लेकिन द मैजिक हमें एक दूसरा रास्ता दिखाती है। वो कहती है आज जो है पहले उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि हो सकता है जिस ज़िंदगी को आप आज ऑर्डिनरी समझ रहे हैं
वही ज़िंदगी कभी किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही हो। आपके पास जो आपका घर है, कोई उसका सपना देख रहा होगा। आपके पास जो खाना है, कोई उसके लिए परेशान होगा। आपके पास जो परिवार है, कोई अकेलेपन से लड़ रहा होगा। आपकी सेहत, आपकी आवाज़, आपकी आँखें, आपकी सांसें, इन सब की कीमत शायद आपको तब पता चले जब इनमें से कोई चीज़ आपके पास ना रहे। इसीलिए आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर सुबह सिर्फ 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए और हर रात सोने से पहले ही एक अच्छी चीज़ याद कर लीजिए। इन सब की कीमत शायद आपको तब पता चले जब इनमें से कोई चीज़ आपके पास न रहे। इसीलिए आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर सुबह सिर्फ 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए और हर रात सोने से पहले दिन की एक अच्छी चीज़ याद कीजिए। शायद आपकी ज़िंदगी एक रात में नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी नज़र बदल सकती है, और जब नज़र बदलती है तो वही ज़िंदगी कुछ अलग दिखाई देने लगती है। यही द मैजिक का असली राज है। खुशियाँ हमेशा नई ज़िंदगी पाने में नहीं होती, कई बार खुशियाँ उन चीज़ों की कदर करने में होती है जो पहले से हमारे पास है। मोरल ऑफ द बुक: शुक्रगुजारी से ज़िंदगी की खूबसूरती पहचानो। बाय बाय।